अच्छा, ये आप लोगों को सोचना राजस्थान में होता है, बिहार में होता नहीं, गुजरात में होता नहीं, महाराष्ट्र में होता नहीं, दक्षिण में होता नहीं, ज़्यादातर प्रांतों में घूंघट नहीं होता। आपका बिल्कुल सही प्रश्न है, नहीं करना चाहिए घूंघट। मैं बताता हूं, ये जो है आपने देखा है, अपने पुराने चित्र देखे हैं, कभी लक्ष्मी जी घूंघट में दिखी क्या? कभी सीता जी हैं, कभी राधा जी, कभी गोपियां? हमारे यहाँ घूंघट होता ही नहीं था। आया कि पुराने किसी कथा में कहीं कोई घूंघट दिखता नहीं, तो घूंघट तो हमारे यहाँ का है नहीं, फिर यहाँ क्यों आ गया? तो अब देखना पड़ेगा कि राजस्थान में घूंघट होता है, ठीक है। और यहाँ से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का थोड़ा सा एरिया है, वहाँ घूंघट होता है, और बाकी भारत में कहीं घूंघट नहीं होता। तो ये क्यों हो गया घूंघट? अब इसको मैंने जो समझा है, एक मानसिक शोध है कि जब हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रांता आए, मुसलमानों को नहीं, कि मुसलमान तो इस्लाम में तो अपने बड़े अच्छे सिद्धांत थे, उसको कोई मानता नहीं, फेनेटिक्स, जो मुस्लिम आक्रांता वो अपने जीत के नशे में कुछ भी करते थे, और उनको हुआ, उन्हें कहीं भी कोई खूबसूरत लड़की देख गई तो इसको हमारे हरम में भेज दो। अब लोगों ने कहा इस समय इनकी चल रही है, अब क्या करें? तो उन्हीं के हथियार से उनको मारा। एक तो ये किया कि इनको चेहरा दिखाओ ही मत, जो पड़ी है वो मुंह बंद करके रखो। दूसरा एक और किया उन्होंने, उनके यहाँ है कि किसी शादीशुदा को वो अपने यहाँ नहीं ले सकते जब तक तलाक ना हो जाए। ये नियम है इस्लाम का। अगर स्वयं ने उसने अपना तलाक दे दिया तो वो फिर से शादी करके फिर तलाक ले, तभी वो अपने यहाँ ले सकता, दोबारा ले भी नहीं सकता, ऐसा उनका नियम है। तो तब से आई वो बाल विवाह की प्रथा। उन्हें बचपन में ही शादी कर दो और कह दो हुजूर शादीशुदा है और तलाक हमारे यहाँ होता नहीं। उन्हीं के हथियार से उनको मारा। तो अब कच्ची उम्र में शादी हो जाए तो वो हो गया कि शादी हो जाएगी, घर के कोई जेठी जाएगी साथ में, वहाँ के वापस ले आएगी, फिर द्वेरागमन गौना जिसे कहते हैं, उसमें जब लड़का विदा कराने लायक हो जाएगा तब वो जाएगा और वहाँ से फिर पारिवारिक जीवन शुरू होगा। बहुत समझदारी का था ये। तो बाल विवाह की प्रथा भी उसी एरिया में है जहाँ मुसलमान आक्रमता ज़्यादा आए, और घूंघट प्रथा भी वहीं है जहाँ पर वो ज़्यादा आए। अब तो वो ख़त्म हो गया ना। क्या महिलाओं की गलती नहीं थी बेटा, आपात धर्म होता है। अब कोरोना आया तो हमारी गलती थी कि हम घर से ना निकलें? आपात धर्म था, हम पूरे फिट थे। क्यों साहब, ये आ गए चूरू से, पास में ही है तुम्हारे। ऐसा स्थान है जहाँ 50 भी टेम्परेचर जाता है और -1 भी जाता है ना। तो वहाँ गर्मियों में दोपहर में 10 बजे से कर्फ्यू लग जाता है, कोई नहीं निकलता घर से बाहर, और शाम को 4 बजे बाद फिर निकलते हैं। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना भाई? हमारी क्या गलती कि हम क्यों ना निकलें? मरना हो तो निकलो, ना मरना हो तो घर में बैठो। तो ये जो चीज़ थी एक आपात धर्म था, ठीक है, वो हमने समझदारी से पार कर लिया। अब उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, ठीक। मैं गया था दक्षिण, और वहाँ राजस्थानी वहाँ भी घूंघट डाले। हमने कहा भाई देखो, घूंघट वहाँ डालना चाहिए तो देखने वाले की आँख खराब हो या घूंघट वाले का चेहरा खराब हो, ना तो मेरी दृष्टि खराब है ना तुम्हारा चेहरा खराब है। ये तो हमने हटा दिया। मैं करवा क्या है? क्यों साहब, या तो किसी की आँख खराब है, निगाह खराब है, तो डाल लो घूंघट, क्या करें भाई। तो ये है बेटा, वो हमारे यहाँ का नहीं है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा था हमारे यहाँ, बेगार में पकड़ लिया जाता था गरीबों को। उनकी विचारों की क्या गलती, लेकिन करना पड़ता था। बेगार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ दास प्रथा चलती थी, ठीक है, बिल्कुल गलत है, अब चल रही थी, क्या करें। फिर हुई क्रांति, हटा दिया। तो ये है, इसके लिए अब तुम लोग क्रांति करना, राजस्थान में घूंघट नहीं। तुम लोग क्रांति करना, ठीक।